क्षेत्र की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज है हम हटेली विधानसभा में और हटेली विधानसभा की जनता का क्या मूड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यहाँ के क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, कैसे उम्मीदवारों को यहाँ पे लाना चाहती है। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप जैसे यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हटेली विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा के अंदर में कैसा क्या मूड है यहाँ के क्षेत्र की जनता का? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता को देवेंद्र सरपंच गांव बटोड़ी व जन सेवा फाउंडेशन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ की जनता का मूड बहुत ही साफ है। सभी लोगों की एक ही उम्मीद है कि हमारा चेहरा हमारे निजी क्षेत्र से हो, हमें कोई पैरासूट उम्मीदवार की जरूरत नहीं है। दूसरा, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, जिसकी रोजगार की फर्क हो। हमारा ये जो क्षेत्र है ये रोजगार से बहुत ही दूर है। हमारे यहाँ पर जो भी रोजगार परक जो नेता हो वो हमारे यहाँ आए और हमें रोजगार की शिक्षा दे, ताकि हमारे बच्चों को जाके दूर दूर नहीं जाना पड़े। रोजगार हमें हमारे इलाके में मिले, जिसकी सोच विस्तृत हो, शिक्षित और उम्मीदवार की। ठीक है, यानी आप एक युवा चेहरा देखना चाहते हैं हटेली? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, युवा जोश तो राजनीति में होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना है कि युवा जोश के बगैर हम देश को डेवलप नहीं कर पाते। जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, जिसको हमारे आज लेटेस्ट इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत यदि हम देखते हैं तो बगैर जोश के नहीं होता। हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के बच्चे सुदूर क्षेत्र में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं। हमें इन चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से देखना पड़ेगा और इन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ मनोज जी, आप यहाँ पे क्षेत्र में बैठे हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, आप क्या देखना चाहते हैं यहाँ के क्षेत्र की जनता का? ऐसा है सर कि जो अब तक जब से हरियाणा आज़ाद हुआ है उसके बाद में यदि बेरोजगारी की तरफ देखा जाए तो इतनी जो नौकरियां मिल रही हैं हरियाणा के अंदर, और ख़ास तौर पे हमारे दक्षिण हरियाणा में जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे थे अब तक, मगर उतना सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मगर जब से ये बीजेपी सरकार आई है उसके बाद में हर गांव से 10-10, 15-15 बच्चे नौकरियां लगने लग रहे हैं। तो बेरोजगारी के हिसाब से तो ये सरकार बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से ये ना ये सरकार यही बनी रहे। तो क्या इससे ये जो अभी SI की जो लिस्ट निकली है हरियाणा पुलिस की, उसमें भी अपने यहाँ पे मतलब जो पारदर्शिता के साथ भर्तियाँ हो रही है उसमें कितना प्रभाव है यहाँ? ऐसा है, ये जितनी भी यहाँ जैसे एम्स का एक सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे क्षेत्र का, उसके बारे में अभी पार्लियामेंट में भी हुआ है कि एम्स हरियाणा में 22वां एम्स खुलेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि बीजेपी सरकार होने के नाते इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे दक्षिण हरियाणा में मिल रहा है। ये केवल किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, कम से कम 5-7 डिस्ट्रिक्टों के लिए सबके लिए बड़े भले की बात है ये। और शायद ये बीजेपी सरकार है जो कोई पक्षपात नहीं कर रही है, नहीं तो शायद हो सकता है ये चीज़ भी हमें यहाँ नहीं मिल पाती। हाँ नेताजी नमस्कार। आप यहाँ पे, आप भी वहाँ से पूरे राजनेता हैं, आपने पहले अपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हुआ है। अभी जैसे सरकार के द्वारा जो एम्स का मुद्दा यहाँ के क्षेत्र की जनता ने उठाया था और उस क्षेत्र की जनता ने यहाँ अपना एम्स 22वां एम्स हरियाणा में खोलने की मंजूरी भी दी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये भारत सरकार के तरफ से जो पास किया है हरियाणा, हमारे दक्षिण हरियाणा को जो एम्स दिया है, बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। पूरा समाज इसके फैसले का स्वागत करता है। तो सर, जैसे पारदर्शिता के साथ में यहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के इतिहास में सबसे पहली बार बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी जैक के बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली है। पहले जितनी भी नौकरियां मिली दक्षिणी हरियाणा की नौकरियों को खा गए। जितने भी ये मुख्यमंत्री बने हैं सारी नौकरियों को खा गए। इस बार हमें बड़ी खुशी है कि योग्य बच्चों को नौकरियां मिली। एक से क्षेत्र की जनता जैसे विकास कार्यों के ऊपर अगर मोहर लगाए तो आप कितने विकास कार्य पे कितनी मोहर लगाएंगे यहाँ पे हटेली विधानसभा? 80% लोगों का मतलब आप मानते हैं कि 80% क्षेत्र की जनता मतलब विकास कार्यों पे मोहर लगा रही है? बिल्कुल 80% है। सर, आप ये जो एम्स का मामला था जो हरियाणा में 22वां एम्स खुलेगा, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छी पहल है। इसमें किसी भी प्रकार के बिना खर्चे हमारा इलाज होगा, जो कि इस प्रकार की सुविधा हटेली मंडी के आसपास एरिया में नहीं थी। हम जानते बहुत अच्छी पहल है, इससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो एम्स के खुलने के बाद में मरीजों को कितना क्या और भी जैसे क्षेत्र के जो कितने जिलों को फ़ायदा आप मानते हैं? यहाँ आसपास 5-6 जिलों में फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ के मरीज जाते थे जयपुर, दिल्ली, जिससे कि हमारे हटेली से एम्स मात्र 16 किलोमीटर दूरी पे है, जो कि 15 मिनट का रास्ता है केवल। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के मरीजों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर हम सरकार की बात करें तो 100% अंकों में से आप सरकार को कितना प्रतिशत अंक देना चाहिए? ये तो 100% अंक है, क्योंकि 0 फीस पे इलाज होगा लोगों का।
गरीब जनता को बहुत इससे मदद मिलेगी। जो लोग दिल्ली जयपुर तक नहीं जा सकते थे उनको यहाँ नज़दीक में सुविधा मिलेगी। बहुत सारा मतलब कि क्षेत्र का विकास ही विकास, इसमें तो नौकरियाँ भी मिलेगी डायरेक्ट। अभी जैसे आपने देखा कि जिस हरियाणा के अंदर में जो एम्स 22वीं एम्स की जो यहाँ पे घोषणा हुई है उसमें क्षेत्र के लोग बड़े खुश हैं और वो सरकार का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। भाई जी, जैसे हरियाणा के अंदर में एम्स आया है, उस एम्स के ऊपर में आपका क्या विचार है? एम्स हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा है। यहाँ पर अपने जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, इन सभी जिलों को इसको फ़ायदा मिलेगा और यहाँ के मरीजों को जो है किसी प्रकार के लंबा रूट पर जाने के लिए यो उस सुविधा से बचने का यहाँ पर अच्छा प्रभाव है। और वैसे भी हमारे इलाके जो गरीब परिवार में सभी जो बाहर जाने के लिए जिसके पास भाड़ा किराया पैसा नहीं था वो इनके पास एक से जैसे हरियाणा के अंदर में पारदर्शिता के साथ में जो नौकरियां लग रही हैं, अब अटेली विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे क्षेत्र के युवा लगे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अटेली विधानसभा के अंदर जितने भी बच्चे लगे हैं सभी बिना भेदभाव, बिना पैसे के यहाँ पर नौकरी लगी हैं और इससे भाजपा सरकार ने बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है। और ज़्यादातर जितने भी बच्चे लगे हैं सभी गरीब परिवार से लगे हैं बच्चे और उनको ज़रूरत थी और हम चाहते हैं कि इस तरह की सरकार अगर आगे भी आए तो अच्छा होगा या कि हरियाणा में इसी तरह रोजगार मिलता रहेगा। अगर हम बात करें जैसे परसेंटेज की, तो अगर 100 मार्क्स में से हरियाणा की भाजपा सरकार को देने हों आपको, तो आप कितने मार्क्स देंगे? इस मुद्दे पर ऐसा कि हम भाजपा सरकार को लगभग 80 से 85% मार्क्स दे सकते हैं इसको कि इन्होंने अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं कि आगे भी भाजपा सरकार इसी तरह काम करे तो लोगों के प्रति जो है गरीब परिवारों का गुजारा हो।